ऐसा क्या कहलाता है? देखिए, आई गेट द फैक्ट कि अबीरा प्रेगनेंसी के वो जो स्पेशल मोमेंट्स है ना, वो महसूस करना मिस कर रही हैं, लेकिन आई थिंक शी इज टेकन हर फीलिंग्स टू अ डिफरेंट लेवल, जहां वो ऑब्सेशन में बदलते जा रहे हैं। देखिए ना, अब तो घर से बाहर भी निकलती हैं तो एक नकली बेबी बम्प लगाकर, और वो तमाम चीजें, वो तमाम प्रिकॉशंस जो प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला लेती है, वो सारे उन्होंने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं ना। इसको देखने के दो तरीके हैं। वन, you can understand कि हाँ, she does not want to miss out on that feeling, और टू, ये थोड़ा obsessive behavior है। आप कैसे देखते हैं इसको? अरमान, देखो दादी साहब के ताने आज तक मेरे डिसीजन नहीं बदल पाए, तो आप क्या बदलेंगे? उनके लिए ये सारी हरकतें बचकानी होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। मैं मम्मा बनने वाली हूँ। अपना लाइफस्टाइल बदला है, खाने पीने की कुछ फेवरेट चीजें गिव अप की है, ताकि मैं खुद से कनेक्टेड फील करूं। अबीरा तो अबीरा है, कोई भी उसे कुछ भी समझा ले वो वही करेगी जो उसे करना होता है। इन शॉर्ट कहें, अपनी बातों को वो मनवा कर ही रहती है। मैं मम्मा बनने वाली हूँ, मुझे भी तो ये खुद भी मम्मा वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। इसी फीलिंग की वजह से जब तुमने क्वेश्चन लगाया तो तुम गिर पड़ेंगे भैया। अच्छा, ऐसे भी तो मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, तब तो तुम नहीं बोलते कि अबीरा चलना छोड़ दो। ये क्या लॉजिक हुआ? यार, मैं कोई लॉजिक नहीं देखा जाता, ये के लिए मेरा प्यार है। अब जो दादी सा के सामने कुछ भी कर सकती है, तो भला अरमान उसके सामने क्या ही है। ये पकड़ के बैठी है कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो क्या हुआ, बच्चा तो मेरा है ही, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है कि कैसे सरोगेसी वर्क करती है, बट उस बच्चे के लिए मैं क्या सैक्रिफाइस, मैं क्या पेन सह सकती हूँ। तो वो एक वेट लगाती है पेट पर, कुशन रखती है, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती है। जो डॉक्टर ने मना किया है कि हील्स नहीं पहनना है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, कि सब कुछ परहेज करने की कोशिश करती है, जैसे प्रेग्नेंट करी। अब देखिए, अरमान और अबीरा ऑफिस में आए हैं। यहाँ पर इनकी मीटिंग खत्म हुई। अबीरा जैसे ही खड़ी हुई, वो लड़खड़ा गई और उसे अरमान ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर अबीरा का कहना है कि भले ही वो माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, नकली बेबी बम लगाएगी, हील नहीं पहनेगी, फिर प्रेगनेंसी में जो नहीं खाना चाहिए वो भी नहीं खाएगी। अपना लाइफस्टाइल बदला है, खाने पीने की कुछ फेवरेट चीजें गिव अप की है, ताकि मैं खुद से कनेक्टेड फील करूं। अब अरमान को क्या, दादी सा को क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि अबीरा ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। रूही की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप दोनों का ही है। इस बात को तो कोई चाह कर भी नहीं झुटला पाता है। और रही बात प्रेगनेंसी को फील करने की, तो इससे पहले भी आप माँ बन चुकी हैं। हमने पहले भी कहा था कि क्या उस वक्त आपने प्रेगनेंसी को फील नहीं किया था। बार बार यूँ अपनी बात मनवाना, पति और घर के बड़ों से हुज्जत करना, इससे कुछ हासिल नहीं होता है, ये केवल घर में कलेश बढ़ता है। बच्चा तो उसी का, वो क्या कर सकती है कि अगर उसका जो वूम्ब है वो हॉस्पिटेबल कंडीशन में नहीं है कि वो एक बच्चे को वहाँ रख सके या जन्म दे पाए। बाकी तो सारा टेक्निकली, हार्मोनल एंड बायोलॉजिकली तो वो उसी का बच्चा है, बट वो अपने पेट में नहीं रख सकती, कैरी नहीं कर सकती अपनी कोख में, इसीलिए दिस इज़ लाइक सरोगेसी का कॉन्सेप्ट ऐसा आता है। बट वो पूरी तरह से एक मदर है, मदर बनने की प्रोसेस को वो एक्सपीरियंस करना चाहती है, उस दर्द से गुजरना चाहती है, वो सब कुछ करना चाहती है। और अब बात करेंगे रूही की, तो रूही को लगता है कि अब अरमान उसके लिए एकदम परफेक्ट है। वो बच्चा तो पैदा करेगी, लेकिन उसके मन में अरमान को लेकर अब फीलिंग्स जागने लग गई है, वही फीलिंग्स जो बहुत साल पहले दब गई थी। कहीं रूही ये तो नहीं सोच रही है कि जब बच्चा होगा तो वो
बच्चा अबीरा को वो सौंप देगी और अबीरा अपने बच्चे में ही इतनी गुम हो जाएगी कि अरमान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं होगा और इसका पूरा फायदा रूही उठाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन एक कहानी में ऐसा हो भी सकता है। अबीरा जिसके दिल में अपनी बहन के लिए सिंपैथी है, बहुत सारा प्यार है, वो बहन उसे धोखा भी दे सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।